केंद्र में जाना और उनका राज्य की कमान को संभालना, क्या इस बार समीकरण उनके हिस्से में जाते हुए नजर आएंगे? बिल्कुल मीनाक्षी, देखिए समीकरण किसके हिस्से में जाएंगे इसका इंतजार करना होगा, लेकिन मैं सबसे पहले कुछ तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगी। मैं इस वक्त मौजूद हूँ नारायणगढ़ विधानसभा क्षेत्र में, जो अंबाला जिले में आती है, और यहाँ पर एक छोटा सा गांव है मिर्जापुर गांव, जहाँ पर एक छोटा सा पोलिंग बूथ है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे। इसी पोलिंग बूथ पर यानी कि मतदाता जो है वो पहुंचने शुरू हो चुके हैं। आज यहाँ पर मतदाता जो है 599 की संख्या उनकी है, जो थोड़ी देर में यानी कि जैसे जैसे दिन ढलेगा वैसे वैसे मतदाताओं के पहुंचने का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि थोड़ी देर में यानी कि 7 बजे का समय था जब मुख्यमंत्री नायब सैनी अपने पूरे परिवार के साथ यहां पर वोट कास्ट करने के लिए पहुंचेंगे, और उसकी भी तस्वीरें हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन देखिए, अगर हम बात करें नारायणगढ़ विधानसभा सीट की, तो यहां का जो सियासी समीकरण है वो काफी दिलचस्प है, क्योंकि गढ़ माना जाता रहा है ये नारायणगढ़ सीट जो है। और साथ ही साथ आपको ये बता दें कि एक बार यानी कि 13 बार यहां पर चुनाव हुए हैं और एक बार बीजेपी यहां पर खाता खोल पाई है, और सीएम नायब सैनी ही 2014 में मोदी लहर में सीट को अपने कब्जे में कर पाए थे। लेकिन इस बार आखिर इस सीट पर क्या सियासी समीकरण बनते हैं इसका इंतजार करना होगा। लेकिन अगर बात नायब सैनी की करें तो देखिए, 5वीं बार वो चुनावी मैदान में है, और हर बार यानी कि जितनी बार वो चुनाव लड़े हैं उनकी सीट जो है बदली गई है, और इस बार भी उनकी सीट बदल दी गई है। हालांकि देखिए, आपको ये बता दें कि वहां पर वोट कास्ट करेंगे, नारायणगढ़ में वो वोट कास्ट करने के लिए बस थोड़ी देर में पहुंचेंगे। लेकिन लाडवा से वो चुनाव लड़ रहे हैं, यानी कुरुक्षेत्र के लाडवा से वो चुनावी मैदान में है। और आपको ये बता दें कि वो ये चाहते थे, यानी कि सीएम नायब सैनी ये चाहते थे कि उन्हें जो है करनाल से सीट मिले, चुनावी मैदान में उतारा जाए। हालांकि ऐसा नहीं हुआ, लाडवा से उन्हें टिकट दे दिया गया है। लेकिन देखना ये होगा कि आखिर, क्योंकि जितनी दफा उनकी सीट बदली गई है और उन पर जो भरोसा जताया गया है और उनको टिकट दिया गया है लाडवा से, क्या उनकी उम्मीदों पर यानी जनता की उम्मीदों पर वो खरा उतर पाते हैं। आप लगातार जानकारी दे रहे हैं, लेकिन सिरसा से जहां पर से दुष्यंत चौटाला जो चुनावी रण में है, लोमस इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये सीट भी हॉट सीट है, और आप बताइए, क्या मतदाता पहुंच चुके हैं, मतदान शुरू हो चुका है, और क्या कौन कौन से मुद्दों को लेकर इस बार लोग वोट कर रहे हैं? बिल्कुल, आपको मैं जानकारी दे दूं, क्योंकि 90 सीटों पे आज चुनाव होने हैं और लोगों ने अपने मत का प्रयोग करना शुरू कर दिया है, क्योंकि मत का प्रयोग सुबह 7 बजे से ही शुरू हो गया था। और यहाँ पर कई वोटर्स हमारे साथ मौजूद हैं, आप देख सकते हैं भारी संख्या में, क्योंकि महिलाएं यहाँ पे निकल के सबसे ज़्यादा आ रही हैं। और आपने देखा किस तरीके से वो अपने सिंबल को दिखा रही हैं कि उन्होंने अपने मत का प्रयोग किया है। यहाँ पे कुछ पुरुष भी हैं। ये सुबह का वक्त है, और सुबह के वक्त में काफ़ी लोग यहाँ पे निकल के सामने आ रहे हैं। हम उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं किन मुद्दों को लेकर के आप वोट डालने यहाँ पहुँचे थे। सर, मेन तो यही है, सिरसा का विकास हो, जो नशे हो गए और कॉलेज हो गए, मेडिकल कॉलेज, उनके लिए हमने अपना जो वोट का अधिकार हमें दिया गया है वो तो हमने अपना प्रयोग कर दिया। बिल्कुल, आप किन मुद्दों को लेकर के यहाँ पहुंचे? आपने मत का प्रयोग कर लिया? हाँ, कर लिया। बढ़िया। क्या क्या मुद्दे खास थे? बहुत सब सकते ऐसे देयर इज नो प्रॉब्लम टू कास्ट द वोट, वी कास्टिंग द वोट वेरी इजीली, वी बिलोंग्स टू सिरसा। एंड किन किन मुद्दों को लेकर के वोट डालने के लिए पहुंचे? हमारा मेन मुद्दा तो ओपीएस है जी, ओल्ड पेंशन स्कीम, उसी के लिए वोट करने हैं। आपने मत का प्रयोग कर लिया? यस, कर लिया। हाँ जी। मुद्दे तो जो खुद पार्टी किसी ने भी कहा है कि हम ये करेंगे, वो सब चीज़ें देखते हुए जिसने सबसे ज़्यादा विकास के लिए बात करी है, और वही मुद्दे हमारी जनता के भी रहते हैं। युवा हैं, आपके क्या क्या मुद्दे थे? ये मेरा फर्स्ट टाइम था वोट देने का, और इस बार मैं बेसिकली पंचकुला रहते हैं, बट मैं हूँ सिरसा से। द डिफरेंस आई सी बिटवीन चंडीगढ़ एंड सिरसा, वो गैप ब्रिज करने के लिए जो काम करेगा उसको वेट दिया मैंने। बिल्कुल, एक बार आपने अपना सिंबल दिखा दीजिए, जो आपने मत का प्रयोग किया। आप एक बार उंगली दिखा दीजिए और जो स्याही दिखा दीजिए। और यहाँ पे देख सकते हैं कि भारी संख्या में लोग यहाँ पे पहुंच रहे हैं। यहाँ पे कुछ महिलाएं भी, उनसे भी हम निकलते हैं और मतदान करते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी कोमल भी जुड़ गई है, फरीदाबाद में मौजूद हैं। कोमल, वहां पर क्या सुबह 7 बजे के बाद लाइनें लगनी शुरू हो गई हैं? क्योंकि ज्यादातर लोग सुबह वोट डालते हैं और उसके बाद अपने काम पर चले जाते हैं। को मतदान केंद्र की तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं वोटर्स यहाँ पे आप वोट दे करके आ रहे हैं। कौन से मुद्दे थे? हाँ जी, मुद्दे कौन से थे इस बार? मुद्दे कौन से हैं? भ्रष्टाचार, एजुकेशन, सुशासन, ये मेन मुद्दे हैं। हेल्थ है, एजुकेशन है, बाकी तो सारे कुछ हैं।
तो देखिए बिल्कुल एक आम जनता जो है हेल्थ एजुकेशन बेसिक नेसेसिटी को ध्यान में रखते हुए भी वोट देता है। सियाही दिखा रहे हैं आप, यहाँ पे पहुँचे हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे जो अभी सरकार रही है, कांग्रेस की बात करें, बीजेपी की या फिर दूसरे पार्टियों की बात करें, क्या उम्मीदें हैं आपको उन पार्टियों से? बीजेपी, क्योंकि नेशन फर्स्ट है जो इनका मेन एजेंडा है। सबसे पहले हमको राष्ट्र चाहिए। जो धर्म की बात करते हैं वैसे तो ये वैचारिक लड़ाई है। जो हिंदू संस्कृति से, सनातन से जो जुड़ा हुआ है, हम उसके साथ हैं। क्या देखिए यहाँ पे युवाएं भी हैं और युवा भी पहुँच रही हैं। एज एक स्टूडेंट होने के नाते क्या कुछ मुद्दे आपके होते हैं वोट देने पहुँची हैं? हम देश की इकोनॉमी देखते हैं कि कौन सी पार्टी देश को अच्छा चला रही है, उसी को वोट देंगे। बहुत सारी उम्मीदें होती हैं कोमल, जो चुनावों से जुड़ी होती है, क्योंकि 5 साल के बाद जब चुनाव होते हैं तो उसी के साथ साथ लोगों की जो उम्मीदें हैं वो भी उसी तरीके से बदल जाती है। तस्वीरें आ रही है, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। मनु भाकर जो कि ओलंपिक्स में 2 बार मेडल जीतने वाली, इतिहास रचने वाली खिलाड़ी बनी है, वो भी लाइन में लगी हुई हैं। अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए लाइन में लगी हुई नजर आ रही हैं। और दूसरी तरफ कुलदीप बिश्नोई की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है वो भी आपको सुनवाते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री के साथ मनमुटाव की खबरें चल रही थी। नहीं, मेरे तो किसी से मनमुटाव नहीं, हम तो सबसे बना के रखते हैं। चौधरी भजन लाल जी ने ये कहा कि सबसे बना के रखो। ठीक, पूर्व मुख्यमंत्री के साथ मनमुटाव की खबरें चल रही थी। नहीं, मेरे तो किसी से मनमुटाव नहीं, हम तो सबसे बना के रखते हैं। चौधरी भजन लाल जी ने ये कहा कि सबसे बना के रखो। देखिए तस्वीरें आपको लगातार हम दिखा रहे हैं और आपको सीधा यहाँ से अब रेवाड़ी लिए चलते हैं। अमरदीप इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वहाँ पर मतदाताओं में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है, क्या कह रहे हैं मतदाता जो मतदान के लिए वहाँ पर पहुंचे हैं? अमरदीप, देखिए मैं आपको बता दूं, मैं इस वक्त रेवाड़ी में हूं। रेवाड़ी की अगर बात करें तो 3 विधानसभा सीटें यहां आती है। कोसली की बात करें, बावल की बात करें और रेवाड़ी की बात करें। लेकिन जिस बूथ पे मैं मौजूद हूं ये राजकीय प्राथमिक पाठशाला रामपुरा है। रामपुरा राव इंद्रजीत का गढ़ कहा जाता है, दक्षिण हरियाणा, जहां से बीजेपी भी लीड लेती है। लेकिन अलग इस बार मुद्दे हैं तमाम वोटर्स की। मैं बात करूँ इस बूथ में, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लाइन जो है वो लगी हुई है। बहुत शुरू से जो आप कह सकते हैं कि महिलाओं का आप यहाँ पे देखेंगे तो महिलाओं की लाइन जो है वो बिल्कुल अलग है। और यहाँ पे महिलाएं जो हैं वो बहुत ज़्यादा सुबह सुबह अपना काम जो है वो निपटाने से पहले, चूंकि नवरात्रा का टाइम चल रहा है, नवरात्रि भी है, तो उससे पहले ठीक लाइन जो आप देखेंगे पुरुषों की लाइन के साथ साथ यहाँ बढ़ी हुई लाइन जो है वो महिलाओं की है। यानी कि वोटिंग किस तरीके से, किस क्रेज के साथ महिलाएं कर रही हैं। और यहाँ पे पीछे ठीक देखेंगे तो ये लाइन जो है, लंबी लंबी लाइनें जो है कतार, वो महिलाओं की हैं। अम्मा, वोट देने के लिए आगे सुबह? हाँ जी, हाँ जी। नवरात्रि वगैरह काम धंधा सबसे पहले छोड़ के आया। हाँ, तो मतलब पहले नाश्ता, बाद में पहले वोट। चाय भी ना पी के आया। सबसे ज्यादा लाइन तो लंबी आपकी है, पीछे रह रहे हैं। सबसे पहले चाय पी कुछ ना पी के। 8 बजे पीछे काम पे भी नहीं लगा होगा। पुरुषों की लाइन तो छोटी रहेगी, आपकी लंबी रहेगी। हाँ जी जी भाई लेडीज को काम ज़्यादा होता है, जेंट्स को कम होता है। उनको उठ के सिर्फ तैयार होकर अपने धंधे पे जाना होता है, लेकिन लेडीज को सारा काम करना पड़ता है। घर का सारा काम निपटाना पड़ता है, इसलिए लेडीज सबसे ज़्यादा आई है। की लाइन आप देख सकते हैं पोलिंग बूथ में, और आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरा का पूरा एक सिक्योरिटी सिस्टम के साथ साथ में यहाँ पे महिलाओं की जो भागीदारी है वो आप देखिए कि आधी आबादी, यानी कि 2 करोड़ वोटर पूरे हरियाणा में है, 2 करोड़ से ज़्यादा, तो उनमें सबसे ज़्यादा आबादी जो है वो किस तरीके से, आधी आबादी का महिलाओं का जो उत्सुकता है वोट देने की लाइन जो है वो आप देख सकते हैं। पूरा ये लाइन जो है वो कंटिन्यूसली वोटिंग के लिए आई हुई है, और ये बताता है कि किस तरीके से महिलाओं की जो भागीदारी, एक सॉलिड हरियाणा में लोकतांत्रिक व्यवस्था को लेकर के जो वोट देने का तरीका है उसमें किस तरीके से ये पहचान पत्र जो है वो लेकर के आई हैं। इसके साथ साथ में अपना जो पहचान पत्र के साथ में तमाम जो अपनी आधार कार्ड है, वोटर आईडी है, ये तमाम चीज़ लेकर के रखी हुई हैं। तो यहाँ पे पूरी की पूरी जो लाइन आप देखते हैं, ठीक है, वो महिलाओं। अमरदीप लगातार आप तस्वीरें दिखा रहे हैं और आप देखेंगे कि हर जगह पर इस वक्त लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। मतदान केंद्रों में लंबी लंबी लाइनें लगी हुई। एक तस्वीर हम आप तक पहुंचाएंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक, हम जल्द वापस लौटेंगे।